ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन 3 लौंग लाल कपड़े में लपेट कर इस जगह रख देना। जितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना होगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि होगी और धन की वृद्धि होगी। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि जो है वो शुरू हो चुके हैं और चैत्र नवरात्रि के दिन किए जाने वाला ये ऐसा उपाय है जो कि आपने अगर कर लिया, नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से कोई भी ऐसी विश, कोई भी ऐसी इच्छा आपकी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, आपकी मनोकामना को पूरा होने में समय नहीं लगता है जब आप इस एक उपाय को करते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि उपाय करना कैसे है और कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है। तो देखिए, ज़्यादा कुछ आपको नहीं लेना है। आपको सबसे पहले तो 3 फूल वाली लौंग लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। तो 3 बहुत ही छोटी छोटी प्यारी सी लौंग ले लेंगे और एक छोटा सा लाल कपड़ा आपको लेना है। अब आपने जो लाल कपड़ा लिया है, उसी लाल कपड़े के अंदर अपनी मनोकामना कहते हुए 3 लौंग को अपने हाथ में रखेंगे, सीधे हाथ में अपनी मनोकामना बोलेंगे, माँ दुर्गा का स्मरण करेंगे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो कहेंगे, हे माँ हमारे जीवन से धन की कमी को दूर कर देना। अगर आपके सर पे कर्जा है तो माता रानी से कहेंगे कि हमारे जीवन में जो भी कर्जा है उसे हम दे पाएँ और हमारे जीवन में धन आना शुरू हो जाए। तो अपनी मनोकामना कहते हुए तीनों फूल वाली लौंग इस लाल कपड़े के अंदर रखना है और आपको इसकी पोटली बना लेनी है, मतलब गांठ लगा लेनी है इसके अंदर। कितनी गांठ? 3 गांठ लगाएंगे। अब ये पोटली लेकर, ठीक है ना, आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी कोई मंदिर हो वहाँ जाना है और माँ दुर्गा को ये लौंग समर्पित करनी है। लाल कपड़े के अंदर जो 3 लौंग आपने रखी हैं वो आपको माँ दुर्गा की कोई मूर्ति, प्रतिमा जो भी हो वहाँ पर आपको चुपचाप से रख कर आ जाना है। और नवरात्रि में सुबह शाम किसी भी दिन और किसी भी समय ये उपाय आपको करना है। आपकी विश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे पूरा होने में समय नहीं लगता है। तो बहुत ही अचूक उपाय है ये। जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, उसके जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होती है, उसकी सारी मनोकामनाओं को माँ पूरा कर देती हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली जो कि आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि में आप किसी भी दिन कर सकते हैं और इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में धन की कमी बहुत रहती है, पैसा तो हमारे घर में आता है लेकिन वो पैसा बहुत तेजी के साथ हमारे घर से चला जाता है, या कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में अब बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, ठीक है ना, पैसे आने के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं और हम हमेशा अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना करते रहते हैं, हमेशा एक एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं। तो उनको भी ये दूसरा उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन करना है। तो देखिए उपाय है क्या। यहाँ पर आपको 3 हरी वाली इलायची लेनी है, 4 लौंग लेनी है फूल वाली और 1 कपूर का टुकड़ा लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को आपको किसी भी बर्तन के अंदर रख लेना है। मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, उसके अंदर आपको रखना है और अपने घर के मंदिर में सुबह या शाम किसी भी समय आपको नवरात्रि में किसी भी दिन इसे जला देना है। चाहे सुबह को जला दो या शाम को जला दो जब आप पूजा करते हो, ठीक है ना। नवरात्रि के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7 को, 8 को, 9वीं जिस दिन होती है उस दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, जब आप 4 लौंग ले लेते हैं और 3 इलायची ले लेते हैं हरी वाली और 1 कपूर, इन तीनों चीज़ों को जब मिलाकर जलाते हैं ना अपने घर के मंदिर में, आपके जीवन से बड़े कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा आपको मिलती है, माँ दुर्गा की भी असीम कृपा मिलती है और महादेव का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। इलायची आपके जीवन में बहुत तेजी से धन को खींचने का काम करती है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है क्योंकि माँ लक्ष्मी को इलायची बहुत प्रिय है। और लौंग जो होती है ये तो माँ दुर्गा की सबसे प्रिय होती है और कपूर महादेव से जुड़ा हुआ है और आपके जीवन के जितने भी वास्तु दोष होते हैं, आपके घर में जो वास्तु दोष होता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है, उसे दूर करने का काम करता है। तो कोशिश करें कि आप नवरात्रि में अगर पूरे 9 दिन ये उपाय कर लें तो शायद इससे उत्तम उपाय कोई नहीं होगा। अगर पूरे 9 दिन नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कि आप कोई भी एक दिन ऐसा चुन लें कि हाँ हमें इस दिन ये उपाय करना है। देखिए, सुबह और शाम में किसी भी टाइम आप ये उपाय करें, लेकिन ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए अगर घर में निर्धनता बहुत है, गरीबी बहुत है और पैसों को लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं। तो चलिए 2 उपाय की बात कर ली है जो कि आपको नवरात्रि में विशेष करके किसी भी दिन ज़रूर करने चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं
तीसरे उपाय की। जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए आपके काम में, जो भी आप काम करेंगे, जो भी व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे या कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उसमें कभी रुकावट नहीं आती है। आपको नौकरी भी बहुत जल्दी मिलती है, व्यापार आपका बहुत अच्छे से चलता है और कोई अड़चन आपके काम में नहीं आती। क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें ये काम स्टार्ट करना है, लेकिन कभी हमारे पास पैसा नहीं होता है, कभी हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो हमारा काम जो है हम उसे कर नहीं पाते हैं या फिर वो काम बन नहीं पाता है। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि काम बिल्कुल बनने वाला होता है, लेकिन लास्ट टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। तो जो लोग इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है ना कि हमारे काम नहीं बनते, हम सोचते तो बहुत कुछ है कि हमें जीवन में ये करना है, वो करना है, लेकिन सोचते हैं सिर्फ, कर नहीं पाते हैं। तो जो लोग अपने जीवन में सिर्फ सोच रहे हैं और चाहते हुए भी करना चाहते हैं काम, पैसा कमाना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने घर के सदस्यों को प्रसन्न रखना चाहते हैं, घर में नहीं चाहते हैं कि कोई भी दुखी रहे, है ना, लेकिन नहीं रख पाते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है, धन नहीं होता है ना, तब तक वो व्यक्ति अपने जीवन में ना तो सुख को प्राप्त करता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके जीवन में खराब होती चली जाती हैं। ये सत्य है कि पैसे से सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। तो जिसके पास गरीबी होती है, जो धन के लिए परेशान होता है, वो व्यक्ति इस चीज़ को अच्छे से जानता है। तो अपने जीवन की निर्धनता दूर करने के लिए आपको ये उपाय नवरात्रि में विशेष कर जरूर करना चाहिए। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी के 2 दीपक लेने हैं। ठीक है ना। बहुत ही प्यारे प्यारे से मिट्टी के 2 दीपक लेने हैं और दोनों ही दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भरना है। गोल बाती दोनों दीपक के अंदर आपको लगानी है और ये दोनों दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ जलाना है। ठीक है ना। अगर आपके पास फूल हैं तो दोनों तरफ थोड़े थोड़े से फूल रख लें और उन फूलों के ऊपर ही आप इस दीपक को रखें। तो इस तरह से आपका द्वार जो है ना, मुख्य द्वार, ये सज भी जाएगा और इस पे उजाला भी होगा, रोशनी भी होगी। और माँ लक्ष्मी, देखिए, जब हमारे घर में नवरात्रि के दिनों में 9 माता रानी आती है ना, उसी समय माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं। तो देखिए, जब आपके घर पर इस तरह से आप द्वार को सजाएंगे, शाम के समय में ये उपाय आपको करना है, तो माँ लक्ष्मी जब आएंगी ना और देखेंगी कि आपका द्वार इतना अच्छे से सजा हुआ है, वो आपके घर में आएंगी और आपके घर में ही वास करेंगी, कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो नवरात्रि में विशेष कर ध्यान रखें कि अपना घर का जो मुख्य दरवाजा है, आपके घर का मुख्य द्वार जो है ना, उसे आपको बहुत ही क्लीन, साफ रखना है। कोई भी उस पर गंदगी ना रहे, कूड़ा करकट बिल्कुल आपको नहीं डालना है। और शाम के समय में 2 दीपक आप जरूर जलाएं। अगर पूरे नवरात्रि कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। अगर पूरे नवरात्रि आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोशिश करें कि जितने दिन आप कर सकें उतने दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शाम को आप दीपक जरूर जलाएं। 2 नहीं जला सकते हैं तो 1 जला दें, लेकिन मुख्य दरवाजे पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर के जितने भी बड़े लोग हैं आपके घर में, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें और अपनी माँ, आपकी जो माँ है ना, विशेष करके नवरात्रि में आप उन्हें कोई भी ऐसा शब्द ना कहें जिससे कि उनको कष्ट हो, उन्हें दुख हो। क्योंकि हमारी जो 9 माता रानी है, ये तभी प्रसन्न होती हैं जब हम अपने घर में अपनी माँ को प्रसन्न रखते हैं। तो हमेशा उनका ख्याल रखें, उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को जरूर पूरा करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको पूछना हो कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरफ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगाना है। आपको जय माता रानी लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।